हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं। 8 बजे तक नॉर्मली मैं उठती हूँ, तो उठ के थोड़ी देर फ्रेश हुई, उसके बाद चाय बनाया और चाय लेके जैसे ही आई, हस्बैंड भी नहा धो के आ गए थे। उन्होंने अचानक से बताया कि मुझे जाना है जल्दी। वैसे वो इतनी सुबह सुबह नहीं जाते हैं, लेकिन आज उनको ज़रूरी था तो उनको जाना पड़ा। एंड अपने लिए चाय और बेटू के लिए अपने दूध ले आई थी मैं। वैसे आजकल उसको मैं दूध की थोड़ी सी हैबिट डाल रही हूँ। वो 1 साल से दूध पीना बंद कर चुका है और जितने भी डॉक्टर को मैंने दिखाया ना, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बात है ये दूध बंद कर दिया है, क्योंकि दूध बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। पता नहीं कैसे पहले के बच्चे दूध पीते थे, आजकल जो बच्चे हो रहे हैं वो दूध भी नहीं पीते और डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि दूध ना पिएं। तो फिर मेरे से तो भी बिल्कुल नहीं पिया, तो उसके पापा ने बोला लाओ मैं पिला देता हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद जाता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा बहुत पिलाया और बहुत मशक्क़त के बाद इसने थोड़ा बहुत दूध पिया। मतलब हमने बहुत उसको मनाया, बहुत डिशुम डिशुम करना पड़ा उसके साथ में, उसके बाद उसने दूध पिया। तो मेरी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो अपने बेबी को खिलाना पिलाना, जिम में सारी चीज़ें करना, उसके बाद ही कुछ करती हूँ मैं। तो ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले आयो से, उसके बाद फिर और कोई काम होते हैं। तो बेटू के पापा जो है चले गए थे, हम लोग भी बाहर हैं। बाहर का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। वैसे हमारे यहाँ 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि रहा भी नहीं जा रहा बिना फ़ैन और एसी के। तो बाहर आके मुझे अच्छा लग रहा था और साथ ही साथ में बेटू था, वो भी मस्ती कर रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने अंदर तो मैंने झाड़ू लगा दिया था, मैंने सोचा चलो मैं बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। जब मैंने अंदर झाड़ू लगाया था ना, तो कोई भी नहीं उठा था, ना इसके पापा उठे थे ना ये उठा था। और तब मैं बाहर नहीं आती हूँ, क्योंकि बाहर फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए। और अभी जो है ये आ गया था बाहर, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ में मैं बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। तो बाहर का मेरा ऐसा ही कुछ कन्फर्म नहीं रहता झाड़ू लगाने का, कभी मैं शाम को लगा देती हूँ, कभी मैं सुबह में लगा देती हूँ। तो अभी अगर बेटू खेल रहा है ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसकी शैतानियाँ इतनी ज़्यादा होती है ना कि उसके साथ भी कभी कभी काम करना इम्पॉसिबल रहता है। तो आज मेरा जितना काम था और जितना भी मेरा रूटीन है, सब मेरे बेटू के साथ ही होने वाला है, क्योंकि वो उठ गया, उसके साथ में ही मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं, ऐसा कुछ नहीं है 7 बजे 8 बजे 6 बजे 7 बजे उठ के अपने काम करती हूँ। मैं सुबह 8 बजे या 8:30 बजे ऐसे उठ जाती हूँ और मेरे काम जो है फटाफट से हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं मैं रेस्ट करती हूँ, थोड़ी खाती पीती रहती हूँ। और आज तो मुझे खाना लेट में बनाना, नहीं तो मेरा खाना भी जो है इस टाइम पे बनता रहता। तो आज ये चले गए थे, तो मुझे लगा थोड़ा सा चलो एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ और ख़ुद को भी थोड़ा सा आराम दे देती हूँ। खाना मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बेटू ने भी दूध पी लिया था और थोड़ा सा उसका भी पेट भरा है। तो मैंने सोचा फिर चलो और बाकी के मेरे काम कर लेते हैं। तो झाड़ू लगा के अंदर आई मैं। सबसे पहले किचन के बर्तन जो है सेट करने रहते हैं। सबसे बड़ा काम मेरा किचन का यही रहता है, बर्तन सेट करना रात वाले। तो रात वाले जब बर्तन सेट हो जाते हैं ना, थोड़ा सा किचन भी हल्का हो जाता है। और किचन में कितने भी काम करके आप सो रात में ना, सुबह तक में वो फैल ही जाते हैं। तो मेरे भी कुछ किचन के काम ऐसे ही फैले रहते हैं। खैर, मेरे बोतल जो है फ्रिज के खाली हो गए थे। अभी भी हम लोग ना ठंडा पानी पीते हैं, मतलब मुझे ठंडे पानी की आदत है, तो मुझे नॉर्मल वाटर जो है बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं खाने के साथ में ठंडा पानी लेती हूँ। नॉर्मली सुबह में मैं नॉर्मल पानी ले लेती हूँ। तो बस पानी भर के रख दिया और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा एप्पल जो है कट किया, क्योंकि मुझे पता था आज खाना लेट में बनने वाला है, तो आयु को भूख लग सकती है, इसीलिए मैंने उसको एप्पल कट करके दिया है। बट उसने बिल्कुल भी नहीं खाया, मतलब उसका पता नहीं क्या दिमाग था, उसने खाया ही नहीं। तो फिर मैंने अभी सोचा कि चलो छोड़ो, जाने दो, अगर वो नहीं खा रहा है तो अच्छी बात है, खाना वो अच्छे से खा लेगा। उसके बाद मैंने अपने लिए जो है नारियल पानी मंगवाया था। आजकल मैं नारियल पानी जूस वगैरह ले रही हूँ। तो सुबह में मैं जो है नारियल पानी एक लेती हूँ और शाम को जूस पीती हूँ। तो अभी नारियल पानी लेके आ गई थी मैं, आराम से बैठ के पीऊँगी, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। क्योंकि हमारे जो काम होते हैं ना, वो पूरे टाइम नहीं ख़त्म होंगे, मतलब पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन हमारे काम नहीं ख़त्म होते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी लेके नहीं चलती हूँ कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मतलब मैं आराम से काम करती हूँ जब मुझे ज़्यादा कुछ भाग दौड़ वाला नहीं रहता। तो आज जो है हस्बैंड थे नहीं, उनके लिए कुछ ऐसा था नहीं कि वो जा रहे हैं, तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है या फिर वो जाएंगे तो लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा हम ही दोनों हैं और मैं आराम से खाना बनाऊँगी। और इसी बीच में मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अपनी हेयर केयर भी कर लेते हैं। मेरे बालों में ना मैं बहुत
कम ऑयल लगाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मुझे शैम्पू करना है, बाथरूम वगैरह धुलना था, तो इसीलिए मैंने आज अपने बालों में जो है ऑयल लगाया है। और ऑयल लगाने का मज़ा तो तब आता है जब आपके बालों में कोई और लगाता है, वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मेरे से रहा नहीं जाता कि मैं रात में लगा के सोऊं, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अभी लगा लेती हूँ, उसके बाद सारे काम मुझे करने हैं। जैसे कि झाड़ू मैंने लगा लिया था, बट मुझे अभी पोछा लगाना है, तो मैंने सोचा कि जैसे झाड़ू पोछा होगा और मैं बाथरूम भी क्लीन करूँगी तो उस समय मेरे अच्छे से बालों में तेल जो है लग जाएगा और ज़्यादा देर मैं रख भी पाऊँगी। तो बस फटाफट से मैंने लगा लिया। और मैं कोई काम करूँ, मेरा बेटा आए ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो कुछ भी कर रहा होता, पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है कि मम्मा जो है कुछ नई चीज़ें कर रही हैं, तो फटाफट दौड़ के आ गया और इतना ज़्यादा मुझे मक्खन लगा रहा था, मतलब ऑयल को देख के वो सोच रहा था उसको मैं दे दूँ। और इनको अगर ऑयल मिल जाएगी ना तो फिर पूरी बोतल जो है एक ही साथ में खाली हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहा था। खैर मेरे साथ मेरा बेटा रहता ना तो मुझे लगता है क्या ही है मेरे साथ में। पहले मैं जो है अकेली रहती थी इस टाइम पे, अब जो है मेरे आगे पीछे मेरा बेटा लगा रहता, तो मेरी लाइफ जो है मुझे अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं हो सकता है लाइफ में गाइस। सच में अगर आपके घर में एक बच्चा है ना तो आपका पूरा घर भरा है और आप बहुत ज़्यादा लकी हो। तो बस मेरा ऑयल जो है लग गया था, मैंने बालों को अच्छे से बांध लिया है कस के। उसके बाद आ गई अपने बेडरूम में। बेडरूम की क्लीनिंग सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटू जैसे ही खा के नहा के फ्री होता है ना, वो तुरंत आता है सोने के लिए। तो मैंने सबसे पहले अपने बेडरूम को जो है क्लीन किया है। क्लीन किया मैंने, बस बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ के डाल दिए, क्योंकि कॉकरोच भी कभी कभी आ जाते हैं। और रात में जब हम लोग सोते हैं ना, मेरी तरफ से तो कम, मेरे हस्बैंड की तरफ से पूरी चादर जो है निकल जाती है। मतलब वो पता नहीं कैसे सोते हैं गाइस, कि पूरी चादर अगर उनको अकेले सोने के लिए दे दो ना तो वो पूरी चादर ओढ़ लेंगे, ऐसे वो सोते हैं। खैर मेरी बेडशीट भी थोड़ी सी छोटी है, मुझे नई बेडशीट लेनी है और बहुत अच्छी वाली, क्योंकि ये तो छोटी है जितनी भी है मेरे पास, तो इसीलिए हो सकता है उनसे चादर निकल जाती हो। बट मेरे से कभी ऐसा नहीं होता, मेरी तरफ से बस थोड़ा ही निकलता, वो भी छोटी है इसलिए। तो मैंने अच्छे से जो है बेडशीट को झाड़ दिया है, लगा दिया है उनकी जगह पे कुशन को, और फिर मैं चलूँगी पोछा लगाने के लिए। मेरे बहुत सारे काम तो नहीं हैं आज, मतलब सिर्फ मुझे पोछा लगाना है। और जो सबसे बड़ा काम आज मैंने लिया है वो है बाथरूम क्लीनिंग का। तो आज मैंने सोचा है कि मैं खाना बाद में बनाऊँगी, तब सबसे पहले मैं सारी साफ़ सफाई कर दूँगी। तो पोछा जो है मैं कभी कभी मोप से इस तरह से लगाती हूँ और कभी कभी बैठ के लगाती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ना मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने ये वाला जो है मोप लिया था, और ये मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे झुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, बहुत ज़्यादा कमर में पेन होती थी, तो बैठ के मेरे से नहीं लगाया जाता था, इसलिए मैंने ये वाला पोछा लिया था। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर आप झुकना नहीं चाहते हो और फटाफट से लगाना है पोछा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरी कमर का दर्द जो है अच्छा हो गया है, मतलब आराम है मुझे, तो मैं बैठ के लगाती हूँ। क्योंकि मेरी डिलीवरी के बाद मेरी टमी भी बहुत ज़्यादा बाहर आ गई है, उसको अंदर करने के लिए मैंने सोचा है मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी। तो 1-2 दिन मैंने बैठ के लगाया है, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, मतलब मैंने किसी को बुलाया था, अपने होल्डर जो है ख़राब हो गए थे यहाँ लावी के, तो उसको सही करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा मैं फटाफट से पोछा लगा के जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बाथरूम में मैंने इतना बड़ा काम फैलाया है तो उसको भी समेटना है मुझे, इसलिए मैंने फटाफट से इससे पोछा लगाया। और सच में इससे ना बहुत ज़्यादा जल्दी पोछा लग जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, ना उठना बैठना ये नहीं रहेगा, तो आराम से तो पोछा लग ही जाएगा। तो बस मैंने इसे फटाफट से पूरे कमरे में पोछा लगा दिया। और हमारे यहाँ ना 2 बेडरूम है, एक किचन है और छोटी सी हमारी लावी है, जो बहुत ज़्यादा छोटी, मतलब हमारे सोफ़े भी उसमें अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा घर हमारा नहीं है और रेंट का है, तो इसमें और कुछ चीज़ें हो भी नहीं सकती हैं। खैर जितना है हमारे लिए तो ये घर बहुत ज़्यादा लकी है। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस घर में, जैसे सीलन वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, पेंट वगैरह निकल गए हैं। किचन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब किचन में पूरी दीवार में जो है सीलन हो गई है। और मैं सच बताऊँ ना तो मुझे अपने चीज़ों के लिए बहुत डर लगता है, जैसे बेड वगैरह सोफ़े, इन सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। खैर जब हम लोग चेंज करेंगे तो इससे अच्छा अब देखेंगे जहाँ पे अच्छी सी थोड़ी हमें चीज़ें मिल जाए, जैसे सीलन वगैरह ना हो। और हम बहुत जल्दी चेंज कर देते, लेकिन लाइफ में ना सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, मतलब ये सब चीज़ों में ना टाइम लगता है। आप दूसरा रूम ढूंढो और उसके बाद चेंज करो।
तो जब भी चेंज करेंगे इससे अच्छा हम लोग अब लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड अब आती है बाथरूम की बारी। तो बाथरूम में मैंने पूरे बाथरूम में हार्पिक लगा के छोड़ देना है अभी कुछ टाइम के लिए, मतलब 10-15 मिनट मैं इसको लगा के छोड़ दूँगी। और आज मैंने पूरे टब मग्गे सब में हार्पिक डाल दिया है और इससे हार्पिक से ना बहुत अच्छा साफ़ होता है। वैसे पता नहीं क्यों ना यहाँ के पानी में कुछ ऐसी मतलब दिक्कत है, जैसे पानी भर के, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि पानी ना भर के रख दो या फिर खाली नहीं रखा जाता मग्गे वगैरह। तो मैंने भर के जब भी रख देना है, उसमें क्या है अजीब अजीब सी मतलब गंदगी जम जाती है। और ऐसा होता है ना, मैं गांव भी जाती रहती हूँ 10 दिन 15 दिन के लिए अपने घर भी, तो जब मैं आती हूँ देखती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा दाग पड़ा रहता है। तो ये ना धीरे धीरे छूट रहा है। वैसे पहले मुझे आइडिया नहीं था कि हार्पिक भी लगाया जाता है। मैंने कई ब्लॉगर को देखा जो क्लीनिंग की वीडियोज़ में देखती रहती हूँ ना, तो मैंने देखा कि वो हार्पिक लगाते हैं। तो फिर मैंने भी हार्पिक लगा के 1-2 बारी छुड़ाया और वो अच्छे से छूट गया है। तो अब ऐसे दाग तो मैं नहीं पड़ने दूंगी और ना ही ऐसे पानी इकट्ठा करके घर जाऊंगी। तो आज जो है पूरी बाथरूम को मैं क्लीन करूंगी अच्छे से। वैसे अभी 1 हफ्ते पहले मैंने आयु के बर्थडे पे भी क्लीन किया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी स्पॉट पड़े हैं ना बाथरूम में मैं सारे साफ़ कर दूँगी। और ये सब काम बहुत बड़ा काम होता है, साथ ही साथ में आपके साथ बच्चा हो तो और ज़्यादा बड़ा और रिस्की काम होता है। तो मैंने हार्पिक पूरे बाथरूम में लगाया था और मेरा बेटू जो है बेडरूम में ही फ़ोन वगैरह देख रहा था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं वो अचानक से आ गया, क्योंकि वो भी ना मतलब बाथरूम में आने की कोशिश करता है जब मैं बाथरूम में रहती हूँ। खैर अभी वो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं फटाफट से अपने काम जो है करूँगी। और ऐसे में ना थोड़े हार्पिक मेरे हाथ में भी लग रहे थे, जल भी रहा था। तो यही मैं सोच रही थी कहीं वो आ गया उसके पैर वैर में लग गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। खैर वो नहीं आया था और मैं फटाफट से अपने काम कर रही थी। तो बाथरूम वगैरह जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको आपको साफ़ रखना ही रखना है। मतलब अगर अटैच बाथरूम है तो उसको आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ से कॉकरोच फिर आपके बेडरूम में आते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जैसे हम लोग रात में ना पानी का ग्लास रखते हैं पीने के लिए, क्योंकि आयु को जो है रात में प्यास लगती है तो उसके लिए रखते हैं, लेकिन कॉकरोच वगैरह उसमें भी आते रहते हैं। तो ये सब देख के ना मेरा पूरा मूड ख़राब हो जाता है। और मैं डेली तो नहीं, लेकिन हाँ वीकली ऐसी क्लीनिंग करती रहती हूँ या फिर मंथली। और अभी इस टाइम पर मेरा बेटू बाथरूम में आ गया था, पूरा बाथरूम अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। बाकी चीज़ें शेयर नहीं कर पाई क्योंकि आयु भी बाथरूम में आ गया था। तो मैंने भी फटाफट से उसको नहलाया, खुद नहाई और हेयर वॉश करना था तो मैंने अपना हेयर वॉश किया। बेटू को नहला के मैं आ गई थी बाथरूम से बाहर। तो पूरा बाथरूम तो क्लीन हो गया था और अच्छा भी लग रहा था। बस नहा के आने के बाद हस्बैंड ने दिया बाती तो कर दी थी, लेकिन मेरा भी जो है जल्दी से नहाना धोना हो गया तो मैंने भी दोबारा से दिया बाती कर दी। और जब तक ना भगवान जी की दिया बाती नहीं करो थोड़ी सी अजीब सी बेचैनी रहती। जिस दिन मेरा लेट हो जाता है ना, मैं दिया नहीं जला पाती हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ खोया खोया सा है, भगवान जी को दिया नहीं जलाया। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काम करके सबसे पहले नहा लूँ, नहाने के बाद ही कोई चीज़ करूँ। तो सुबह में तो मेरा झाड़ू लग गया था, लेकिन पोछा वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी मैं टाइम से नहा ली और आके दिया बाती भी कर दिया था। तो जैसे मैं नहा के आई ना, मुझे 1 कप चाय पीने का मन हो रहा था, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा लेट था। नहीं तो मैं खाना जैसे ही नहा के आती हूँ खाना खाती हूँ। और सच बताऊँ गाइस, तो मुझे ना नहाने के बाद तुरंत भूख लगती है, लेकिन इस टाइम पे मैंने सोचा चलो 1 कप दूध बचा था तो मैंने चाय बना लिया। और चाय अगर मिल जाती तो मेरा पूरा भूख जो है गायब हो जाता है, इसीलिए मैं चाय नहीं पीती रोज़ डेली। लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी तैयारी करूँगी मैं खाना बनाने की। तो खाने में मेरी रात की सब्ज़ी जो है रखी थी आलू गोभी की, और अगर मैं उसके साथ रोटी बनाती तो मेरा बेटू बिल्कुल नहीं खाता, तो इसलिए मैंने सोचा है आज दाल चावल बनाने के लिए। और ये दाल चावल ना जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इससे फटाफट से दाल बनने वाली है और ना ही आपको फ्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि दाल हो उसके बाद फ्राई करें। तो मैंने साथ ही साथ में ना तेल डाल के सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया, मतलब प्याज मिर्च लहसुन और टमाटर को। उसके बाद मैं उसमें दाल डाल दूँगी, दाल को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो आपकी दाल जो है फटाफट से बन जाएगी, 2-3 सीटी में हो भी जाती है। और आपको ऐसा लगेगा ना कि कुछ अलग आपने बनाया। मतलब डेली वैसा दाल तो हम लोग बनाते रहते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी ज़रूर बनाना चाहिए। मैं तो कभी कभी बनाती हूँ, जैसे मुझे जब जल्दी रहती है ना तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, और मुझे ये वाली दाल उस दाल से ज़्यादा टेस्टी लगती है।
तो आप भी अगर अभी तक नहीं बनाया ना तो एक बार ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी आपकी दाल बनने वाली है। क्योंकि भूख हमें लगी थी तो हमें फटाफट वाली ही रेसिपी चाहिए थी, तो मैंने फटाफट वाली रेसिपी ट्राई की और अच्छे से हमारी दाल भी जो है बन गई थी। इस बीच में मैंने चाय पिया, अपने थोड़े बहुत जो है काम किए, फ़ोन वगैरह देखा जब तक मेरी दाल बन रही थी, क्योंकि और कोई काम नहीं था। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी दाल हो रही है, दाल होने में 2-3 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया। वैसे आजकल मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा ना कहीं रख देता है, फिर मुझे वो मिलता ही नहीं है, इसीलिए मैंने आज उसका ही मॉइस्चराइज़र जो है इस्तेमाल किया है। खैर मैं बहुत ज़्यादा कुछ स्किन केयर नहीं करती हूँ, बस हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उसके बाद बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया और लिपस्टिक लगा ली, जो बहुत ज़्यादा मेन होती है मेकअप में ना, वही मैं लगाती हूँ और इससे चेहरा अच्छा सा लगता है। मतलब मुझे लगता है मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जब हम लोग ऐसा मेकअप करते हैं। घर में रहने के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का लिपस्टिक है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब इसके कलर भी बहुत अच्छे हैं और डेली के लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और अब मैं जो है रेडी हो गई थी। खुद को ना मैं भूल ही जाती हूँ कभी कभी कामों में, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद की सेहत के लिए खुद की केयर करो, तभी खुद के खान पान के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर ना खुद के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहता मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो मेरा यही कहना है ना, अगर आप 8 बजे भी उठ रहे हो और आपको पता है आपको क्या क्या करना है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी तरह, जैसे कि मुझे हो रही है। मुझे ना भले ही मैं 8 बजे उठूँ, लेकिन मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही मुझे हबड़ तबड़ मची रहती कि मुझे ये करना वो करना, फिर अब खुद का खाना भूल जाऊँ, बच्चे को खिलाना भूल जाऊँ, फिर सिर्फ काम में लग जाऊँ। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सारी चीज़ें मैनेज करके चलती हूँ और मेरी सारी चीज़ें टाइम पे हो जाती हैं। तो बस जब तक मैं खुद की केयर कर रही थी, मेरी उतने देर में मेरी दाल भी बन गई और मैं एक तरफ चावल धुल के डाल दूँगी। और आपको क्या लगता है ये कितनी देर में बन जाएगी? मतलब आपको इतनी प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है कि हमारा खाना नहीं बना, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है। तो बस 5 से 10 मिनट में मेरी दाल चावल जो है बन के रेडी हो गई थी। इस बीच में मैंने खुद का भी ख्याल रख लिया, खुद की भी केयर कर ली, खुद को भी थोड़ा सा टाइम दे दिया, तो क्या चला गया। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि आप खुद को भी टाइम दो और खुद की बॉडी को भी टाइम दो थोड़ा सा, तभी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस 8 बजे उठना 6 बजे उठना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप किस हिसाब से चल रहे हो, आप किस हिसाब से मैनेज करना चाह रहे हो। तो बस आज मेरी जो है दाल चावल बन गई है और अब जा रही हूँ मैं खाने। तो सबसे पहले ना मैं आयु को खिलाऊंगी, क्योंकि वो जो है खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है, मतलब उसका मन करता है वो खाना ना खाए, तो इसीलिए मैं सबसे पहले उसको खिलाऊंगी और दाल चावल में घी डालूंगी ताकि वो थोड़ा सा घी भी ले, क्योंकि बच्चों के लिए घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको मैं घी ना बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं घी नुकसान भी करता है, तो थोड़ा 1-2 चम्मच मैं घी डाल देती हूँ उसके खाने में। और मैं अलग अलग चीज़ें भी ट्राई करती रहती हूँ उसके लिए, जैसे कि कभी पोहा बना दिया, कभी दाल चावल, कभी पूड़ी सब्जी, कभी रोटी सब्जी, सारी चीज़ें मैं उसको देती हूँ। तो ये है हमारा टेस्टी सा दाल चावल सब्जी है। कभी कभी ना ये खाना भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मेरा दाल चावल जो है रेडी हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। एक्चुअली जब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी ना, मेरा फ़ोन कई बार गिर चुका था ट्राईपॉड से निकल के, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आज ये टूट जाएगा। तो बस मैंने अपना जो है फ़ोन निकाल लिया और आज मेरा जो रूटीन था वो था मॉर्निंग से आफ्टरनून का, और यही था मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून का रूटीन। और यही सारी चीज़ें मैं करती हूँ जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। और पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो आप लोगों के सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अगर आप लोग चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून का ब्लॉग अच्छा लगता है, कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट